है और बीजेपी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की छुट्टी हो गई है। ओम प्रकाश धनखड़ की जगह कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी को हरियाणा का नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। इसके बारे में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने पत्र जारी करके ओम प्रकाश धनखड़ की जगह नायब सैनी को नियुक्ति देने का आदेश जारी कर दिया है। ओम प्रकाश धनखड़ को भी खाली नहीं रखा गया है, उनको अब राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया है। ओम प्रकाश धनखड़ के बारे में हमने 2 दिन पहले ही आपको बता दिया था कि उनकी चौधर चंद दिनों की मेहमान है और कभी भी उनकी छुट्टी हो सकती है। खरी खरी न्यूज की ये बात सही निकली और आज ओम प्रकाश धनखड़ की हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष पद से विदाई हो गई है। ओम प्रकाश धनखड़ की छुट्टी होनी इसलिए तय थी क्योंकि ओम प्रकाश धनखड़ को लेकर बीजेपी हाईकमान संतुष्ट नहीं था, क्योंकि वो बीजेपी हाईकमान की कसौटी पर खरा नहीं उतर रहे थे। इसलिए बीजेपी हाईकमान ने उनको बदलने का फैसला ले लिया। हरियाणा को लेकर बीजेपी हाईकमान बेहद संजीदा है और 2024 के चुनाव में हरियाणा में सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी पूरी तैयारी से जुट गई है। जहां एक तरफ सीएम मनोहर खट्टर बड़ी बड़ी घोषणाएं करके अपनी सरकार के प्रति वोटरों और जनता की नाराजगी को दूर करने की मुहिम छेड़े हुए हैं, वहीं ओम प्रकाश धनखड़ की कमी को दूर करने के लिए उनकी जगह अब नायब सैनी को जिम्मेदारी दे दी गई है। ओम प्रकाश धनखड़ को सुभाष बराड़ा के बाद इसलिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था ताकि वो जाट वोटरों को बीजेपी के साथ जोड़ने का काम कर सकें, उनको बीजेपी के साथ लामबंद कर सकें। लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ इस बारे में अपनी उम्मीदों पर, अपनी जिम्मेदारी पर खरा नहीं उतरे। वो ना तो बीजेपी के संगठन को बड़ी मजबूती दे पाए और ना ही जाट वोटरों को बीजेपी के साथ जोड़ने का सबसे अहम काम अंजाम दे सके। यही वजह है कि बीजेपी हाईकमान को ओम प्रकाश धनखड़ को हटाने का फैसला लेने को मजबूर होना पड़ा। जहां तक नायब सैनी की बात है, नायब सैनी के लिए सबसे बड़ी चुनौती 2024 का चुनाव है। नायब सैनी की नियुक्ति इस बात की प्रतीक है कि पिछड़ा वर्ग के वोटरों को अपने साथ जोड़ने के लिए, अपने साथ लामबंद करने के लिए बीजेपी हाईकमान पूरी तरह से गंभीर है और इसलिए नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। नायब सैनी कुरुक्षेत्र के सांसद हैं, इसलिए अब ये देखने की बात है कि बीजेपी हाईकमान 2024 के लोकसभा चुनाव में नायब सैनी को क्या चुनावी दंगल में उतारने का फैसला लेगी या नहीं लेगी। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि नायब सैनी ना तो खुद ही कुरुक्षेत्र से दोबारा लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं और ना ही पार्टी हाईकमान उन्हें दोबारा वहां से चुनावी दंगल में उतारना चाहती है। नायब सैनी खुद नारायणगढ़ से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ही पार्टी हाईकमान ने उनको हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उनकी जिम्मेदारियों में इजाफा कर दिया है। नायब सैनी के लिए हालात बड़े चैलेंजिंग रहेंगे, क्योंकि 2024 के चुनाव में बीजेपी को सत्ता की हैट्रिक पर ले जाना उनके कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहेगी और ये लक्ष्य हासिल करना उनके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि सरकार के प्रति 10 साल की नाराजगी के बाद अब 2024 में सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए जहां सरकार को बेहतर परफॉर्मेंस करनी होगी, जहां मनोहर खट्टर को अपने प्रति जनता की नाराजगी दूर करनी पड़ेगी,